हेलो दोस्तों, मैं अरुण यादव आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी जो संख्याओं के जोड़, घटाने और गुणा तथा भाग पर आधारित है। आज हम उसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कुछ और भी प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है? और जो भी समस्या आ रही है समझने में या फिर सवाल को हल करने में, जो भी जिस तरह की समस्या आ रही है आप हमें जरूर बताएं ताकि उस समस्या का हल निकाला जा सके। ठीक है? या फिर वीडियो क्वालिटी में भी जो समस्या आ रही है या फिर जो वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना है, जो कमी आ रही है, उस चीज को बताएं ताकि उसकी व्यवस्था और अच्छी से अच्छी की जा सके। ठीक है? कुछ लोगों की कई दिनों से मतलब कंप्लेन आ रही है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन उसके बगल में बेल आइकन है, घंटी का एक निशान है, उसको वो प्रेस नहीं करते। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से ऑल वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो से संबंधित जाए वो आपके YouTube पर पहुंच जाए। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है। ठीक है? यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग कितना है। क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। अगर हम लिखने की बात करें या फिर बेसिक की बात करें तो हम कहेंगे कि x माइनस वाई दोनों का अंतर कितना है, 5 है। ठीक? कह रहा है कि दोनों को गुणा करने पर 336 आता है। क्लियर? हम कहे थे कि जब भी ऐसी चीज आपको दे देना तो ये सब लिखने उखने वाला काम तो माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। जब भी आपको गुणनफल की बात कर दे उसका खंड कर दीजिए 336 का, और ऐसा खंड करिए कि दोनों का अंतर 5 आ जाए। 2 से खंड करिए, 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 आठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 21, फिर 3 से ये 7 और ये 7 हो गया। अब ऐसा सेट किया जाए, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, ठीक, 8 दूना के 16 हो गया। अगर यहां 8 तक लेते तो यहीं से गुणा करने पर 21 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 16 तक हम ले लिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 7 त्रिका 21। दोनों का अंतर 5 मिल रहा है क्या, यानी यही दोनों तो संख्याएं हो जाएंगी तब हमारी। ठीक है ना? जब इनका अंतर 5 मिल रहा है, इस पर सेट हो रहा है, तो इसका मतलब यही दोनों संख्याएं मिल गई आपको। अगर ये दोनों संख्याएं मिल गई तो पूछा क्या है कि इनका योग बता दीजिए। तो योग कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 2 1 3, 37। ऑप्शन बी 37। ठीक है? अच्छा, और क्या तरीका है? और क्या तरीका है? ऑप्शन से कैसे करेंगे? ऑप्शन मान लीजिए पहला दे दिया, ऑप्शन पहला 21, दूसरा 37, तीसरा 28 और चौथा 51 हो गया ना। अंतर कितना बताया, 5। हम कहते हैं कि अगर आपको अंतर और योग दोनों दे दे
दोनों दे दिया जाए तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। ठीक है, योग पूछा है तो योग तो इसमें दिया होगा ना, 21 मान लेते हैं 21 है, अंतर बताया ही है कि 5 है। बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ी संख्या क्या बनेगी बताइए? 21 और 5 26, 26 का आधा 13, 21 माइनस 5 16, इसका आधा 8 होगा ना। अब बताइए इनका गुणा करने पर 336 जिसका आ जाएगा वही सही होगा। 8 तरीका 24, लास्ट में 4 आ गया, जबकि लास्ट में हमें चाहिए 6, कैंसिल। अगर 37 माने तो 37 और 5 42, 42 का आधा 21, 21 और 37 में से 5 घटाइए 32, 32 का आधा 16, तो 6 एकम 6, ये लग रहा है कि मिल जाएगा क्योंकि लास्ट का अंक 6 आ रहा है ना, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो 16 एकम 16 बचा 1, 16 दुना के 32 और 1 33, 336 यहां से आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर 80 ही शेष बचता है, तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? ठीक है, बेसिक भी लगा सकते हैं या फिर इसका उत्तर तो आप रट भी सकते हैं, रट भी सकते हैं। देखिए इसका आंसर आएगा 200, आंसर आएगा 200। ठीक है, आंसर आ गया 200। अब हम इसको लगाएंगे कैसे? तो देखिए कह रहा है ना कि 80% में से 80 घटाने के बाद 80 बचता है। देखिए संख्या के 80% में से इतना में से अगर 80 घटा दें तो 80 बचता है। अगर 80 घटाते हैं, 80 कम कर देते हैं तो 80 बच रहा है। इसका मतलब 80 अगर कम नहीं किए होते तो वो 80 और ज्यादा रहता ना, यानी 80 अभी बच रहा है तो 80 अगर नहीं घटाते तो 160 तब बचता, यानी दोनों इतने के बराबर क्या हो जाएगा 160। ठीक है, 80% का मतलब 80 बटा 100, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 4 से कटाइए, 4 चौका 16, 40 आया। इधर 5 भाग में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, संख्या इधर बच जाएगी बस, संख्या बराबर 4 पचे 20, 200। ठीक है, इस तरह का आपको कोई भी सवाल दे दे, जैसे कह दिया कि एक संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है, डायरेक्ट आंसर 200। किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर 50 शेष बचता है, डायरेक्ट आंसर 200। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? आप इसी ही सवाल में देख लीजिए, इसी सवाल में आप देख लीजिए, आप ध्यान दिए होंगे कि कह रहा है कि संख्या के 80% यानी 80 बटा 100 में से 80 घटाने पर 80 बचता है, यानी नहीं घटाते तो 160 बचा होता। ठीक है ना, देखिए 80 दुना के 160, 100 दुना 200। अगर हम कहते कि 60% में से 60 घटाने पर 60 बचता है, तब भी तो यह 60 जाके 120 हो जाता, फिर 60 से 2 बार में कटने लगता। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे सवाल का आंसर हमेशा 200 आएगा, जिसमें वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है, 50% में से 50 घटाने पर 50 शेष बचता है, 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है, डायरेक्टली आंसर 200। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही है।
ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे ऑप्शन दे दिया कि 80, देखिए इसके कह रहा है कि 80% में से 80 घटाने पर 80 आना चाहिए, यानी इसके 80% में से 80 घटाने के बाद 80 आ रहा है, यानी केवल 80% निकालें, घटाएं नहीं, तो 160 होना चाहिए। यानी इसका 80% 160 आना चाहिए, इसका 80%, ये तो 64 आ गया, नहीं होगा। ठीक है, 100 ले लीजिए, 100 का 80%, ये तो 80 ही होगा, ये भी नहीं होगा। 200 ले लीजिए, 200 का 80%, 160, इसका 80% तो 160 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि एक संख्या का 3 गुना उसके 3/5 से 60 अधिक है, तो संख्या बताइए, यह संख्या क्या है? एक संख्या का 3 गुना, मान लेते हैं हम संख्या 1 है, कुछ भी है, कुछ भी, एकदम कुछ भी आप मानने के लिए फ्री हैं। 1 माने तो संख्या 3 हो जाएगी, उसका 3 गुना 3, उसके 3 गुना में से एक संख्या का 3 गुना उसके 3/5, यानी 1 का 3/5 तो 3/5 ही होगा ना, से 3 अधिक है, यानी 60 अधिक है, 60 अधिक है, यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर 60 होगा, इन दोनों का अंतर 60 होगा। अंतर का मतलब घटाना, कर दीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 5 से 15, 15 माइनस 3, 15 में से 3 गया 12, 12/5 बराबर 60, तो एक भाग निकाल दीजिए, बस एक भाग, क्योंकि एक ही तो संख्या माने थे ना, 12×5 60, 12×5 60। अब यहां 1/5 हुआ ना, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5×5 25, संख्या क्या मिल जाएगी 25। बहुत लोग यक्स मान के कर लेते हैं, यक्स मान के भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया पहला 25, 35, 45 और 60। ठीक है, ऑप्शन पे अटैक करिए। कह रहा है कि इसका 3 गुना, 3 गुना क्या होगा 75, 25 का 3 गुना 75, इसका 3/5 क्या होगा 3/5, यानी 3 गुना का 5/5, 3 गुना तो हम निकाल ही रहे हैं, 3 गुना तो ये निकाल ही रहे हैं, बटा 5 केवल कर दीजिए, इसमें से 3/5 वाला भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3/5 वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो 15। कह रहा है कि 60 अधिक होना चाहिए, देखिए 60 अधिक है क्या, 60 अधिक है, सही बात है, यानी यही हमारा ऑप्शन 25 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, उनका संबंध 1:5 है, तब उनके वर्ग का अंतर क्या है? लगाने के कई तरीके। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणा कर दिया जाए तो 320 आवे, और उनका रेशियो यानी पहली संख्या बटा दूसरी संख्या अगर करें तो 1:5 या 1/5 होनी चाहिए। मतलब अगर एक संख्या 1 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी 5 गुनी होगी, यही तो बताया ना, एक संख्या 1 हो तो दूसरी संख्या 5 गुनी होगी। ठीक, अगर ये 2 हो तो ये भी मतलब 2 गुना कर देंगे, 5 गुना के 10 हो जाएगा। ठीक है, जितना ये रहेगी उसका 5 गुना। चलिए अब हम कहें कि इसका गुणनफल दे दिया, खंड कर दीजिए ना,
खंड कर दीजिए 320। पहले जो दिया है रेशियो ना उसी से कटाइए 5, 5 छके 30, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौका 20। अब क्या कर सकते हैं, 8 आठे 64। अब एक 5 इसमें इसके साथ ऐड कर लीजिए और एक को अकेला छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 8 पचे 40 और ये हो गया 8। देखिए दोनों का रेशियो एक संबंध 5 आ रहा है ना, 8 एकम 8, 8 पचे 40। क्यों? क्योंकि ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम है, इनका रेशियो तो एक रेशियो 1 बनेगा। एक के साथ को 5 गुना कर दें तो वो 5 की वैल्यू 5 का रेशियो बनाने लगेगा ना फिर, ठीक है। तो ये 1 रेशियो 5 की वैल्यू आ गई, यही दोनों संख्याएं होंगी, हमारी संख्याएं मिल गई। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर बताइए, दोनों के वर्गों का अंतर, 1600 इसका और इसका 64। 1600 में से 64 घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहां बचा 9, 9 में से 6 गया 3 और यहां बचा 15, 1536, 1536 यानी सी ऑप्शन, ठीक है, 1536। अब ये तरीका हो गया। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, बाकी ऐसे आसान है बहुत। अब क्या करेंगे आप, देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। संख्याओं का गुणनफल कह रहा है ना कि दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल। अब देखिए 1 रेशियो 5 है तो एक को 1x मान लें तो दूसरा 5x बनेगा ना, ठीक है। कह रहा है कि दोनों को गुणा करने पर 320 आता है। 5 एकम 5 यक्स स्क्वायर बराबर 320। यक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 से भाग कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 64, ठीक है। यक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 तो यक्स की वैल्यू 8। यही दोनों तो संख्याएं हैं ना, तो एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 5x की वैल्यू 40। दोनों संख्याएं मिल गई। अब दोनों के वर्गों का अंतर निकाल लीजिए, एक 1600 माइनस 64 निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का अंतर 135 है, तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? योग बता दिया, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर 15 आता है और उनके वर्गों का अंतर मतलब कि कहें तो x प्लस वाई बराबर 15, सीधी भाषा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्गों का अंतर का वर्ग नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। देखिए वर्गों का अंतर यानी पहले वर्ग कहा ना, तो पहले हम वर्ग करेंगे उसके बाद अंतर करेंगे, ठीक है। तो वर्गों का अंतर कितना है? वर्गों का अंतर 135 है, 135 है, ठीक है। चलिए बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो सर्व संख्या है इसका क्या होता है फार्मूला? कहता है ना कि x प्लस वाई बटा इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 135। अब बताइए x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है, x माइनस वाई की वैल्यू मिल सकती है क्या? देखिए x माइनस वाई की वैल्यू इधर ये कहीं ना कहीं 15 गुना होगा ना, बराबर 135। इसकी जगह हम 15 रख सकते हैं, 15 से कटाएंगे तो 15 नवा 135, 9 बार में। यानी अब हमें क्या पता चल गया कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 15 आता है और उनका अंतर 9 आता है। अब तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना, बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें, 15 और 9, 15 और 9 24, 24 का आधा 12,
ठीक है, 24 का आधा 12। अब छोटी संख्या निकालिए, छोटी संख्या 15 में से 9 घटा दीजिए, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 6 का आधा 3, 12 और 3। क्लियर ना? ये तो ऐसे रहा, बाकी ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से कैसे करेंगे? ऑप्शन पहला दिया कि 10, 12, 9, 3। ठीक, अब कह रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 15 आता है। दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो 15 आएगा। तो उनमें से पहली बड़ी संख्या दिया है ना, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या दिया होगा। ठीक, अब बड़ी संख्या 10 दे दिया, दो संख्याओं को जोड़ने पर 15 आता है, उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? 5। अगर ये 12 है तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? 3। अगर ये 9 है तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? 6। अगर ये 3 है तो ये बनेगी 12। ठीक, अब कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 135 है। 10 का स्क्वायर 100, अब 5 का स्क्वायर 25, दोनों का अंतर 75 नहीं होगा। 144 ये 9, 144 में से 9 घटाएंगे 135 हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन आगे और भी मिल रहा है। यहां भी देखिए, अब हम यहीं से भी छोड़ भी सकते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर 12 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और यहां 3 और 12 मिल रहा है, इसका मतलब दोनों तो लगभग एक ही है, लेकिन बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर है। यहां बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 12 और 3 में कौन सी होगी? 12 ही तो होगी, यानी जो 12 वाला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम एक से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तो मतलब अभी सीख रहे हैं ऑप्शन से खेलना, बाकी अभी ऑप्शन से खेलना बहुत बाकी है। ठीक ना? चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका गुणनफल 180 हो तो छोटी संख्या क्या है? दो संख्याओं का योग और अनुपात 4:5 है। ठीक ना? अनुपात दे दिया 4:5। अगर एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या 5 होगी। ठीक ना? यदि उनका गुणनफल 180 है, गुणनफल बता दिया 180, डायरेक्ट हम खंड करेंगे। और हम कहे ना कि पिछला सवाल ऐसे ही आया था 1:5 वाला, तो जो 1:5 वाला कहे थे कि जो उसमें रेशियो दिया है ना, पहले उसी से कटाइए। ठीक है, तो पहले 4 या 5 किसी से भी कटा लीजिए। 4 से कटाएंगे तो 4 चौका 16, बचेगा 2, 4 5 20, फिर 5 से 9, 3 हो गया ना। चलिए, एक 3 को पकड़िए और इसके साथ गुणा कर दीजिए, और दूसरे 3 को पकड़िए और इसके साथ गुणा कर दीजिए। 5 3 15 और 4 3 12, संख्याएं मिल गई 12 और 15। 12 और 15। ऑप्शन क्या पूछा? क्या है? छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या कौन सी है? 12। ठीक है, अब बहुत से लोग यक्स मान के लगाएंगे, तो यक्स मान के लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी 4x और 5x। कह रहा है कि उनका गुणनफल 180 है। यक्स गुणा यक्स, यक्स स्क्वायर, 4 5 20, 20 का भाग कर दीजिए। 20 का भाग का मतलब हो जाएगा कि 0 से 0 कटेगा, 2 9 18। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। इनमें से छोटा वाली संख्या कौन है? 4x की 5x।
तो 4x होगा ना, तो 4 गुणा x की जगह 3, 4 3 12। ठीक, चलिए ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन दिया 9 15 16 और 12। छोटी संख्या पूछा ना, इनमें अनुपात देख लीजिए पहले। 4 संबंध 5, 4 संबंध 5 का अनुपात है, तो जो भी हमारी छोटी संख्या होगी वो 4 वाली ही तो होगी ना। तो जो भी छोटी संख्या बनेगी वो 4 से कटने वाली होनी चाहिए। 4 से जो भी संख्या बनेगी छोटी वाली, वो 4 से कटेगी ही कटेगी। अगर वो 4 से नहीं कटेगी तो वो हो ही नहीं सकती संख्या, ठीक ना। अगर बड़ी संख्या की बात करें, जो भी बड़ी संख्या आएगी वो 5 से कटने वाली ही होगी, ठीक है। चलिए 4 से ये कट रही है क्या? नहीं। 4 से ये भी नहीं कट रही, ये कट रही है, ये हो सकती, ये भी हो सकती, ठीक है। दोनों में से कोई अब एक हो सकता है ना। अब कह रहा है कि 4 संबंध 5 है और उनका गुणनफल 180 है। अगर ये 4 संबंध 5 का रेशियो बना रहा है, ये बताइए 4 संबंध 5 का रेशियो बना रहा है, तो 4 चौका 16, 4 गुना करने पर तो 4 पचे 20। दोनों का देखिए, दोनों संख्याएं मिल रही हैं। अगर गुणा करने पर 180 आ जाता है तब तो हमारी संख्या ये सही है, वरना ये भी गलत है। 16 गुणा 12 320 आ रहा है, सॉरी 16 गुणा 20 320 नहीं होगा ना। 12, ये 4 संबंध 5 देखिए, 4 तिहाई 12, 3 गुना तो 5 तिहाई 15, दोनों का गुणा करिए, देखिए 180 आ जा रहा है। यानी ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अभी बहुत सारी चीजें हमें सीखनी बाकी है, बहुत सारी चीजें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या से आधी है। यदि तीनों का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है? देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है ना कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दोगुनी है। ये वाली इससे दोगुनी है, ठीक है, दोगुनी है, और तीसरी वाली से आधी है, इसकी आधी है ये, ठीक ना। अगर इसको 1 मान लें, इसको 1 मान लें, ठीक, तो इसकी तो दोगुनी है ना, तो ये 2 हो गई। क्या है ना कि पहली जो संख्या है दूसरी से दोगुनी है, लेकिन तीसरी से आधी है। ये जो है ना तीसरी की आधी है, तो तीसरा कितना रहेगा कि इसका आधा इतना आएगा, तो तीसरा कहीं ना कहीं 4 होगा क्या? 4 का आधा ही तो 2 है। बात क्लियर है? चलिए देखिए, कहा कि अब तीनों का औसत 56 है। अब यही रेशियो हमें मिल गया। अब बताइए कि इन तीनों का औसत क्या होगा। औसत पिछले वाले वीडियो में हम बताए भी हैं कि औसत क्या होता है, मेन उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है। तो औसत का मतलब है इन तीनों के को जोड़िए, ठीक है। सीधी भाषा में फार्मूला के हिसाब से तो यही कहेंगे ना, इन तीनों को जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। तो 2 1 3 4 3 7, 2 1 3 और 4 3 7 हो गया ना। 7 और 7/3, 7/3 इनका औसत आ गया। और औसत कह रहा है कि 56 है, यानी 7/3 की वैल्यू 56, 7/3 की वैल्यू 56। तो पूछा क्या है? पूछा क्या है? पहली और तीसरी संख्या का अंतर। पहली और तीसरी संख्या का अंतर बता दीजिए, तो 2 आएगा क्या? पहली और तीसरी संख्या का अंतर तो 2 ही है ना। इस हिसाब से, रेशियो के हिसाब से 2 है, तो 2 भाग की वैल्यू निकाल दें।
7/3 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू 56। अब ये इधर भाग में है ना, उधर जाके गुणा, ये 7 इधर ऊपर है, आ जाएगा नीचे। अब 1 की वैल्यू इतना, तो 2 की वैल्यू कितना, एक सामान का दाम इतना है, तो 2 सामान का दाम निकालने के लिए 2 गुना पैसा देना पड़ेगा ना, यानी कि 2 का निकालने के लिए गुणा 2। 7 8 56, 8 दूना के 16, 16 तियां 48, क्या आ जाएगा 48। पहली संख्या पूछता तो 2 भाग यानी वही आता 48, दूसरी संख्या पूछता तो 1 भाग की वैल्यू जो आ रही है ना 24 आता, तीसरी पूछता 96 आता, यानी 4 भाग की वैल्यू निकाल लेते, जो पूछेगा वो चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी 24, सॉरी ऑप्शन डी 48। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल होगा कि एक विद्यार्थी किसी संख्या में 12 से गुणा करने के बजाय 21 से गुणा कर देता है। एक विद्यार्थी है जिसको 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 21 से गुणा कर दिया। 12 से गुणा करने को कहा गया, 12 से तो सही रहता ना, वो उसका उत्तर सही होता, लेकिन उसने 21 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर 700, सही उत्तर से 729 अधिक आया, सही उत्तर से 729 अधिक आया। यहां से बताइए कि ये तो गलत है ना, ये गलत है, गलत। अब बताइए, सवाल में कह रहा है कि जो उसका उत्तर आया सही वाले से 729 अधिक आया, यहां से इसने कितना अधिक लिया, कितना अधिक, यहां से कितना अधिक, तो 9 अधिक, और वो कह रहा है कि 729 अधिक, यहां से उसका उत्तर 9 अधिक और यहां से 729 अधिक, यानी 9 भाग की वैल्यू 729। तो 1 भाग की वैल्यू निकालने के लिए 9 एकम 9 और 9 8 72, 9 एकम 9 81, 1 भाग की वैल्यू 81। पूछा है क्या, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर यानी 12 भाग निकाल देंगे तो आ जाएगा ना, 12 की वैल्यू निकाल देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 81, तो 12 की वैल्यू 81 गुणा 12, तो 12 एकम 12। देखिए लास्ट में जिसके 2 होगा, 2 के लास्ट में 2 है। चलिए 12 एकम 12, बचा 1, 12 8 96, 96 1 97, 972, 972, यानी कि बी ऑप्शन, बी। ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है, गुणनफल 11,520 बता दिया और उनका भागफल 9/5। 9/5 का मतलब 9:5 भी तो कर सकते हैं ना, ठीक पिछले वाले जैसा सवाल आ गया। फिर अब इसको क्या करेंगे, पहले जो चीज दिया है ना उसी से कटाइए, 9 से कटा लीजिए, चाहे 5 से, किसी एक से पहले कटा लीजिए। 9 एकम 9, बचा 2, ठीक है 25 हो गया, तो 9 दूना के 18, बचा 7 और 9 8 72 और 1 0। 9 से तो कटा लिए, 5 बचा, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना के 10, बचा 2, 28 हो गया। ठीक है, 5 बचे 25, बचा 3, ठीक है, और 3 बचा 30 हुआ, 5 छके 30। अब जब इन दोनों से कटा लेंगे ना, तो अक्सर आप केयर करेंगे कि जो भी हमें संख्या मिलेगी इसके बाद ना किसी संख्या का वर्ग होगी, तो उस वर्ग को बस तोड़ दीजिए। 16 16 यम 256, 16 16। अब एक 16 को पकड़ के इसके साथ गुणा कर दीजिए और एक 16 को पकड़ के इसके साथ, दोनों संख्याएं आपको मिल जाएंगी। 16 पचे 80 और 16 नवा 144, 16 नवा 144।
80 और 144। पूछा क्या है कि दोनों का अंतर बता दीजिए। दोनों का अंतर 144 में से 80 घटा दीजिए, 144 में से 80, जो भी संख्या होगी उसका लास्ट का अंक तो 4 ही होगा। 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है 4, ठीक है। और 14 में से 8 गया 6, 64, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़के और लड़कियां, कह रहा है ना कि लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कियां अगर 1 होंगी तो लड़के कितने, 3, ठीक। और टोटल कक्षा में कितने लोग, टोटल कक्षा में कितने लोग, तो 4 लोग। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल छात्रों को निरूपित नहीं करती है। नहीं करने वाली बताना है। ऑप्शन दे दिया, इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं, 48, 44, 42 और 40। देखिए लड़के और लड़की कुल कक्षा में संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, ऐसे रेशियो के हिसाब से 4। यानी जो भी हमारी कक्षा में लड़कों की संख्या टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी ना वो 4 से कटने वाली ही होगी। 4 से ये कट रही है, इसका मतलब हो सकती है ये भी 4 से, ये भी हो सकती है। 4 से ये कट रही है, नहीं, तो ये नहीं हो सकती। और 4 से ये भी कट रही है, ये भी हो सकती है। तो पूछा क्या है कि कौन सी नहीं हो सकती, नहीं वाला बताना है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 42, ठीक है। अब बात समझिए कि ऐसा कहा क्यों गया कि 4 से कटने वाले ही होनी चाहिए, क्यों। देखिए अगर हम 1 यक्स और 3 यक्स माने, ठीक है, ये लड़के ये लड़कियां, तो दोनों का योग कितना आएगा, 4 यक्स। अगर दोनों का योग हम कह दें कि 30 है, तो यक्स की वैल्यू यानी ये लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या है 30, यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 30/4 अगर कर देते हैं तो ये दशमलव में आने लगेगा। 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 7.5। लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या कभी 7.5, 8.5 ऐसे होती क्या, पॉइंट में नहीं होती ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए ना, वो किसी ना कोई कटने वाली संख्या होनी चाहिए। यानी अगर 40 रहता तो सीधा 10 बनने लगता। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। कहा गया कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 5 गुनी है। जो गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 5 गुना, यानी लड़के अगर 1 हों तो लड़कियां कितनी, 5 गुना। कौन सी संख्या, अब बताइए टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कह रहा है कि कौन सी संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं दर्शाती है या नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती, यानी जो भी संख्या होनी चाहिए जो हो सकती है वो 6 से कटेगी। पहला ऑप्शन दिया 35, पहला ऑप्शन दिया 35, यही तो होगी, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 6 से तो कटेगा नहीं ना। उसके बाद 24, 42, 30, 54, 24 भी कटेगा, 42 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 54 भी कटेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 35 सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया है और ये सारी हो सकती हैं।
ठीक। देखिए अगला है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। योग 12 और गुणनफल 35। योग 12 और गुणनफल 35 है, ठीक है। अब कहा कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग का मतलब देखिए, अब थोड़ा सा बेसिक पर चलते हैं। बेसिक पर चलते हैं। हम कहें कि योग है तो दो संख्या बना लेते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 12, गुणनफल x गुणा y, इसकी वैल्यू 35 है ना। अब बताइए, योग दे दिया इतना, गुणनफल दे दिया इतना। अब हम आपसे कहें कि यक्ष का व्युत्क्रम क्या होता। यक्ष का व्युत्क्रम क्या होता, तो व्युत्क्रम दो तरीके के, व्युत्क्रम जो होते हैं ना वो दो तरीके के। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ये दो तरीके के होते हैं। इनको कभी कभार प्रतिलोम भी बोल दिया जाता है। तो ये योज्य प्रतिलोम या योज्य व्युत्क्रम, और दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक व्युत्क्रम, या कभी कभार केवल व्युत्क्रम कह देता है। केवल अगर व्युत्क्रम कहेगा तब भी हम गुणात्मक से ही लेंगे, ठीक है। जब आपसे योज्य वाला पूछेगा तो योज्य कन्फर्म वो देगा, लेकिन अगर कुछ नहीं देता है, केवल प्रतिलोम कह देता है या व्युत्क्रम कह देता है, तो हम गुणात्मक से लेंगे, ठीक। अब बात आती है कि अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम के लिए सुन लीजिए, ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या में जोड़ने पर उसे जीरो बना दे, या फिर कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या में जोड़ के जीरो बना दे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम पूछे -12 दे दिया गया, -12, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि जीरो बन जाए, तो प्लस का 12 अगर जोड़ देंगे तो जीरो बन जाएगा ना। अगर हम प्लस का 12 बताएं, अगर हम कह दें कि इसमें माइनस का 12 जोड़ दिया जाए तब जीरो बन जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि जो योज्य प्रतिलोम है या योज्य व्युत्क्रम है, इसमें साइन को उल्टा कर दीजिए, मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव बना दीजिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव बना दीजिए। क्लियर ना। वही गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक ना। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह मान है, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह मान है जो उस संख्या का गुणा करके एक बना दे, जो उस संख्या में गुणा हो जाए तो उसकी वैल्यू एक हो जाए। जैसे 3/2 में किससे गुणा करें, 3/2 में किससे गुणा करें कि गुणनफल एक आवे, यानी 2/3 से अगर गुणा कर दिया जाए तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हमें व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो हर को अंश और अंश को हर बना दिया जाए। क्लियर ना। चलिए, तो यही सवाल इसमें व्युत्क्रम पूछा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, और उल्टा कैसे, तो अंश का हर, हर का अंश, ठीक। देखिए, अब x प्लस वाई है, x और y दो संख्याएं माने ना। ये पूछा क्या है, व्युत्क्रमों का योगफल, यानी x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, और y का व्युत्क्रम 1/y, ठीक। पूछा है ना कि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बता दीजिए कितना होगा, ठीक। तो व्युत्क्रमों का योग तो यही निकालना है ना। चलिए, इसी की वैल्यू जो आएगी वो व्युत्क्रमों का योग होगा। x और y एलसीएम तो xy, x से कटाएंगे x कटेगा y, और प्लस x की वैल्यू y से कटेगा तो x बन जाएगा। अब इनकी वैल्यू दे दिया, y प्लस x या x प्लस y की वैल्यू दे दिया 12,
बटा एक्स वाई की वैल्यू 35, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 12/35। देखिए अब यहीं से हम आपको 60 बताने वाले हैं। 60 कैसे करेंगे? जब हम देख रहे हैं कि व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का जब योग पूछ रहा है तो इसका मतलब कि ये कह क्या रहा है, इसमें व्युत्क्रमों का जब योग पूछ रहा है तो इसका मतलब कि ये कर क्या रहा है, y प्लस x योग और बटा योग बटा इसको क्या कर दिया, गुणनफल। यही तो हो गया ना आंसर। यानी हम कह सकते कि जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग पूछ दिया जाए तो योग बटा गुणनफल कर दीजिए, और यहीं पे अगर अंतर पूछ दिया जाए, अंतर पूछ दिया जाए तो अंतर बटा गुणनफल कर देंगे। जब व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो योग बटा गुणनफल, जब अंतर पूछेगा तो अंतर बटा गुणनफल। बात क्लियर हो गई ना? चलिए इसको डायरेक्टली हम बना सकते थे, इसमें लगाने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है, लगाने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है। देखिए योग दे दिया 12, गुणनफल दे दिया 35, तो व्युत्क्रमों का योग 12/35 योग बटा गुणनफल है ना। अब देखिए अगर हमसे संख्या पूछ देता, संख्या पूछ देता तो ऐसी संख्याएं आप बताइए, ऐसी संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने पर तो 12 आवे लेकिन गुणा करने पर 35 आ जाए। तो 7 और 5 बनेंगी, 7 और 5, 7 5 12 और 7 5 35 हो जाएगा ना। अगर यहीं से इसी सवाल में हमसे कह दे कि दो संख्याओं का योग 12 और गुणनफल 35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग न बताकर आप व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो आप कहेंगे ना अंतर बटा गुणनफल। अंतर यहां से क्या आ जाएगा, 2/35 आ जाएगा ना, 2/35। ठीक है, चलिए यानी जो पूछेगा उतना बटा गुणनफल। अब आप निकाल भी सकते हैं यहां से, मान लीजिए योग दिया, अंतर भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही सवाल दिया कि दो संख्याओं का योगफल 16, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 16 तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। योगफल 16 गुणनफल 35, व्युत्क्रमों का योगफल 16 बटा योगफल 55 है, 16/55, यही तो आंसर होगा। बात समझ में आ गई ना। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और जल्द ही इस पर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेट चलाने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में, एनटीपीसी की पिछली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें मैथ का पोर्शन डेली सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस बेस्ड करेंगे। ठीक है, और जल्द ही टेट के लिए भी बैच शुरू होने वाला है। ठीक है।